उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, तो आप प्लीज वहां जाकर देख सकते। तो क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समीकरण युग्म, तो समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़। तो दो समीकरण आपको दिए हैं, उन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं उसके बारे में आपको बताएं। तो पहला समीकरण यहां पर दिया है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। तो प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना है, जो आपको चर दिए, अब चर क्या होते हैं, ए से लेके जेड तक जो 26 अक्षर होते हैं उन्हीं को हम चर बोलते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, जैसे यहां पर चर क्या दिया है x और y, तो या तो मुझे x की कीमत ज्ञात कर लेनी है या y की कीमत ज्ञात कर लेनी है। तो सबसे पहले इसे जब हम हल करेंगे तो यहां देखना है पॉइंट के बाद संख्या कितनी 1, पॉइंट के बाद संख्या कितनी 1, पॉइंट के बाद संख्या कितनी 1। तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद बराबर के दोनों साइड अंक कैसे हैं, समान है। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। तो यहां क्या बचेगा, आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो क्या आएगा 2x प्लस, ऐसे यहां पे 0 का मतलब नहीं, तो क्या आएगा 3y इज इक्वल टू, यहां भी पॉइंट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 13। मैंने क्या किया, यहां से भी पॉइंट हटा दिया, यहां से भी हटा दिया और यहां से भी हटा दिया। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, चर x की x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो x क्या है, क्या आएगा 2x बराबर के इधर कितना है 13। जब x की कीमत निकालेंगे तो 3y को बराबर के इधर ले जाएंगे, यहां प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा माइनस का। जब बराबर के दूसरे पक्ष में किसी संख्या को ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, अगर माइनस होता तो क्या हो जाता प्लस। अब यहां पद कितने, माइनस के इधर एक पद है, माइनस के इधर दूसरा पद है, तो 2 या 2 से अधिक पद होते हैं तो हम कोष्टक में लिखते हैं। मैंने क्या बताया कि x की कीमत ज्ञात कर रहे हैं, तो 2 को भी बराबर के उधर ले जाएंगे, तो इन दोनों के बीच कोई चिन्ह गुणा, और गुणा वाला जब बराबर के उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, भाग में। भाग मतलब बटे, 2 को गुणा में यहां पे लिखा हुआ है तो बराबर के इधर लाएंगे, किसमें हो जाएगा भाग में। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। मैंने क्या किया कि एक समीकरण से या तो x का मान ज्ञात कर लेंगे या y का, ऐसा ही मैंने बोला। तो मैंने पहले समीकरण से x का मान ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, ये x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो पहले हम समीकरण 2 लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 दिया है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। जैसा मैंने पहले समीकरण में किया वैसा ही यहां भी करना है कि पॉइंट के बाद अंक कितना 1, पॉइंट के बाद अंक कितना 1, पॉइंट के बाद अंक कितना 1, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां क्या बचेगा 4x प्लस प्लस, आगे 0 का मतलब नहीं तो क्या आएगा 5y इज इक्वल टू 23। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। मैंने क्या बताया कि पहले समीकरण से जिसकी भी कीमत ज्ञात की, यहां किसकी कीमत ज्ञात की, x की, तो उस x की कीमत समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहां लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 4 है तो क्या आएगा 4, x की जगह x का मान रख देंगे, कितना है 13 माइनस 3y बटे 2,
4 है तो 4 लिख दिया, x की जगह x की ये वाली कीमत रख दी मैंने, प्लस 5y जैसे का तैसा बराबर 23 जैसे का तैसा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा, बीच में गुणा का चिन्ह हो, ऊपर नीचे कोई भी संख्या हो तो कट जाए, बीच में चिन्ह गुणा का होना चाहिए। अगर यहां प्लस या माइनस होता तो कटता नहीं, बीच में चिन्ह गुणा का होगा और ऊपर नीचे कोई भी संख्या कट रही होगी तो हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो यहां कट जाएगा 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे हम, इस 2 का गुणा 13 से करेंगे, इसी प्रकार से इस 2 का गुणा 3 में भी करेंगे। तो 2 का गुणा जब 13 में करेंगे तो 13 दूनी 26 माइनस 2 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 2 तिया 6y प्लस 5y जैसे का तैसा बराबर में कितना है 23। अब यहां पे देख लेना, ये y वाला पद है, ये y वाला पद है, मतलब सजातीय पद है। तो बराबर के एक साइड सजातीय पद रहेंगे और बराबर के दूसरी साइड संख्याओं को ले जाएंगे। तो क्या रहेगा यहाँ पे, माइनस का 6y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23, इसके आगे कुछ नहीं प्लस, और प्लस वाला जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यहां तक क्लियर हो। अब ये सजातीय पद हैं इसलिए जुड़ जाएंगे अथवा घट जाएंगे, किसके अनुसार, चिन्ह के अनुसार। तो यहाँ चिन्ह किसका, माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस मतलब आपको घटाना है, तो घटा तो 6 में से 5 घटाएंगे 1 वाली, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ। तो 5 और 6 में बड़ा कौन सा है, 6, और उसके साथ चिन्ह माइनस है तो क्या आएगा, माइनस बराबर, इन दोनों के बीच माइनस है तो घटा देंगे, 26 में से 23 घटाएंगे 3, चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ है, बड़ी के साथ माइनस है तो क्या आएगा, माइनस, ये माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आएगा, 3। ये माइनस से माइनस क्यों कट गया, बराबर का चिन्ह हो और कुछ भी समान हो तो कट जाता है, इसलिए दोनों साइड माइनस का चिन्ह है तो माइनस कट गया। इस प्रकार से मुझे y की कीमत मिल गई। अब मुझे किसकी कीमत ज्ञात करनी है, x की कीमत ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख दो अथवा 2 में रख दो, तो किसका मान मिल जाएगा, x का। तो यहां लिख दो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है समीकरण, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। मुझे क्या करना है, y की कीमत समीकरण 1 में रखनी है, तो 13 है तो क्या आएगा, 13 माइनस 3 है तो 3, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा, y की जगह y की कीमत रखेंगे 3 बटे 2 जैसे का तैसा। तो x बराबर 13 है तो 13 माइनस है तो माइनस 3 दिया 9 बटे में कितना आएगा 2, 13 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 4 बटे 2, बटे का मतलब भाग देना है, तो 2 का भाग 4 में देंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4। इस प्रकार से x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो इन समीकरणों का हल मैंने प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से किया, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जब समीकरणों का हल किया तो मान कितना आया, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। और पहले क्वेश्चन के दूसरे प्रतिस्थापन विधि के वीडियो देखने हो तो आप लिंक में जाकर देख सकते हैं, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी प्रकार के आपको वीडियो लगातार मिलते रहे, चाहे वो 3.4 का विलोपन विधि हो
चाहे 3.5 का वज्र गुणन विधि हो या कोई दूसरे चैप्टर्स हो, आपको वीडियो लगातार मिलते रहे। लेकिन प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बाजू में जो बेल आइकन का घंटी दिया है उससे जरूर दबाएं। थैंक यू।